दोस्तों, दिमाग हिला देने वाली है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ऑपरेशन की हैरत अंगेज सच्ची कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि 1600 किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी इंसान को बगैर किसी इंसान की मदद के बंदूक से कत्ल किया जा सकता है? जाहिर है आप कहेंगे नहीं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे कि दुनिया में ऐसी कोई बंदूक नहीं बनी जो इस रेंज की हो। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन किया है मोसाद ने। ये सच है, ये कारनामा मोसाद ने मोहसिन फकरीजादे के कत्ल करके किया था, वो भी ईरान के अंदर, ईरान में घुसकर। और फिर ईरान का पलटवार यानी बदला। आज ये दोनों घटना की माइंड ब्लोइंग स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, जो कल्पना से हमारे आपके परे है। तो आइए जानते हैं पहले मोसाद के ऑपरेशन की, फखरीजादे के कत्ल की ये कहानी। दोस्तों, मैं हूं एस अतहर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, 1948 से जब से इजराइल बना है, फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा जग जाहिर है। इजराइल बढ़ता और मजबूत होता गया और वहीं फिलिस्तीन घटता गया और कमजोर होता गया। इजराइल के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई देश साथ में खड़े रहे हैं अब तक, लेकिन फिलिस्तीन के साथ ईरान एक ऐसा देश है जो शुरू से अभी तक खड़ा है। और यही वजह है ईरान और इजराइल के दुश्मनी की सबसे पहली वजह या खास वजह। और यहीं से शुरू होती है इजराइल और ईरान की दुश्मनी। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान किसी तरह भी मजबूत हो, क्योंकि ईरान से इजराइल अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा है। अमेरिका ने ईरान पर खतरनाक वाला आर्थिक से लेकर सुरक्षा तक का बैन लगा रखा है और उधर ईरान गुपचुप तरीके से एटॉमिक हथियार बनाने में जुटा रहा, जैसा कि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट और इजराइल कहता रहा है। और इसी वजह से ईरानियन टॉप साइंटिस्ट फखरीजादे के कत्ल से पहले 3 ईरानियन वैज्ञानिकों को मोसाद कत्ल कर चुका है। और इसी तरह कई खतरनाक ऑपरेशन ईरान के खिलाफ भी इजराइल करता रहा है। लेकिन खैर दोस्तों, ये घटना है 2020 की, जब दुनिया को पता चला कि ईरान के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे का कत्ल हो गया है। जब वो छुट्टी बिताकर अपनी वाइफ के साथ में सड़क के रास्ते वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके वापस आ रहे थे, जैसे मोहसिन फखरीजादे एक रोड ब्रेकर पर गुजरे तो उन्हें अज्ञात हमलावरों ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी। एक हाईवे पर ट्रक में विस्फोट हुआ और हमलावरों ने घेर कर गोली मारकर फखरीजादे को फरार हो गए। फखरीजादे जैसे टॉप साइंटिस्ट के साथ इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बाद भी अगर मोसाद जो है कत्ल करके चला जाता है तो समझिए कि मोसाद कितनी बड़ी ताकत है। आप ये खुद समझ सकते हैं। जब फखरीजादे जैसे टॉप साइंटिस्ट के साथ उनकी सुरक्षा भी कितनी होगी आप समझ सकते हैं। ईरान ने गोल मोल कर बहुत ही सादा तरीके का हमला बताकर इस हत्या को रफा दफा करने की कोशिश करी, जिसे आप सिर्फ पब्लिक जेस्चरिंग ही समझ सकते हैं या कह सकते हैं। लेकिन ये मामला जितना सीधा बताया गया, ये उतना ही टेढ़ा और बेहद हैरत अंगेज था। जब पूरी कहानी से न्यूयॉर्क टाइम्स ने पर्दा उठाया तो यकीन माने तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। खैर चलते हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने सनसनीखेज खुलासा किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि मोहसिन फखरीजादे की हत्या मोसाद ने 1600 किलोमीटर दूर से एक रोबोटिक गन से किया गया था, जिसे रोड के किनारे खड़े एक ट्रक में प्लांट किया गया था। फखरीजादे खुद गाड़ी ड्राइव करके ईरान के हाईवे पर चले आ रहे थे। उस दिन वो ड्राइवर से गाड़ी लेकर खुद ड्राइव कर रहे थे और जैसे ही वो एक रोड ब्रेकर पर पहुंचे, गाड़ी स्लो होती है और वैसे ही उस ट्रक से सटीक निशाना लगाते हुए 1600 किलोमीटर दूर बैठे हत्यारे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आइडेंटिफाई करके ठीक फखरीजादे के सर में 3 गोलियों से उन्हें भून डाला और फखरीजादे की मौत हो गई।
हर एक छोटी सी छोटी डिटेल्स पर मोसाद ने पहले से वर्कआउट कर रखा था और मोसाद ने उस रोड ब्रेकर पर ही हत्या का प्लान तैयार कर रखा था। वो गन ऐसी थी कि जैसे बच्चे रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चलाते हैं, तथा उस गन से जो खास बात थी, एक बार में 600 गोलियां दागी जा सकती थी। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे बच्चे रिमोट वाले खिलौने को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। वैसे ही मोसाद ने फकरीजादे की हत्या का खेल रचा था। निशाना इतना परफेक्ट था कि उनके साथ बैठी उनकी वाइफ पूरी तरह सुरक्षित रही, कुछ नहीं हुआ उन्हें। और फिर उस ट्रक में एक खतरनाक और भयावह सा विस्फोट होता है और ट्रक के साथ साथ वो गन भी तबाह हो जाती है, ताकि ईरान के हाथ वो टेक्नोलॉजी ना लग जाए और कोई एविडेंस भी ना मिले। ये था पोस्ट मॉडर्न हत्या करने का मोसाद का एक हैरत अंगेज और खतरनाक तरीका, जिससे पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी। जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खतरनाक षड्यंत्र का खुलासा किया था तो माना जाता है कि इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी को 2004 में ही ईरान के एटॉमिक साइंटिस्ट फकरीजादे की मौत का आदेश दे रखा था और मोसाद ने आखिरकार लगभग 16 साल बाद ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। अब ईरान का पलटवार का बदला लेने की कहानी। अब बारी थी ईरान के पलटवार की, यानी बदला लेने की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फकरीजादे की हत्या नवंबर 2020 में इजराइल ने किया था और खुलेआम किया था, रोड पर किया था, ईरान में घुसकर किया था। ठीक कुछ ही हफ्तों बाद ईरान ने भी मोसाद के उस कमांडर की हत्या, जिसे फकरीजादे की हत्या का आरोपी मानता था ईरान, उसे इजराइल के अंदर में घुस के इजराइल की खुली सड़कों पर एक रेड लाइट पे उसका कत्ल दिख लिया। हिनावी नामक ये मोसाद का कमांडर इजराइल में ही एक सड़क से गाड़ी से जा रहा था। तभी अज्ञात हमलावरों ने एक रेड लाइट के पास अंधाधुंध गोली चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया और ठीक फकरीजादे की सड़क पर की गई हत्या का बदला सड़क पर ही हत्या करके ईरान ने बदला पूरा कर लिया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये खबर कुछ रूसी मीडिया आउटलेट्स ने दिया था, यहां तक कि इजराइल की मीडिया ने भी इस कमांडर की हत्या की खबर चलाई थी और एक कमांडर की हत्या हुई है ये कहकर माना था। हालांकि इजराइल अपनी क्षति को कभी नहीं बताता, उसका इतिहास रहा है। और ये थी ईरान और इजराइल की पुरानी दुश्मनी और खूनी शतरंज वाले शह और मात के खेल की सच्ची कहानी। धन्यवाद। ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें। जय भारत।